खुदा जब बात कोई ज़हन दिल में डाल देता है तो शायर गुफ्तगू को फिर गज़ल में ढाल देता है। जो जानो माल का सदका मुसलसल देते रहते हैं, खुदा उनकी बलाओं को हमेशा टाल देता है। ये तेरी दुनिया है कैसी दुनिया, किसी को गम है तो कोई खुश है। इधर से बारात जा रही है, उधर जनाजा निकल रहा है। शाखों पे नर्म गुंचे वो फूल होने से डर रहे हैं। आप नाज़रीन, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोकसभा का जो हमारा चुनावी सफ़र है और हमारी एक वीडियो को आपने जिस तरह से सराहा है, उसका मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। तो बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप खुद जो है मोहताज नहीं है इंट्रोडक्शन के तारुफ के, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा मेरे नए व्यूअर्स को, हमारे लाखों व्यूअर्स को, आपका इंट्रोडक्शन आपकी ज़बान में। जी, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि खुदा जब बात कोई ज़हन दिल में डाल देता है तो शायर गुफ्तगू को फिर गज़ल में ढाल देता है। बहुत खुदा जब बात कोई ज़हन दिल में डाल देता है तो शायर गुफ्तगू को फिर गज़ल में ढाल देता है। जो जानो माल का सदका मुसलसल देते रहते हैं, खुदा उनकी बलाओं को हमेशा टाल देता है। बहुत। और एक आपकी आमद पर मैं एक शेर याद आ रहा है कि आवाज़ किसने दी कि चहकने लगे सभी, दीवारों दर दरीचे महकने लगे सभी। दर को न खटखटाने की जहमत उठाइए, जंजीर है खुली हुई तशरीफ लाइए। वीरान घर को आपने आबाद कर दिया, नासाज दिल को आपने दिलशाद कर दिया। मसरूर हो गया है ये दिल आप आए हो, मेरे गरीब खाने में तशरीफ लाए हो। इसके लिए आपका मैं बहुत मशकूर व ममनून हूँ। और शेर जी, मैं राशिद कमाल देवबंदी। तो मुझे खुशी हुई कि आप यहाँ चल कर आए और चंद शेर और मुलाहिजा कर लें कि थकन का लब पर गिला नहीं है और एक मुद्दत से चल रहा है। तवाफ उसका करेगी मंजिल इरादा जिसका अटल रहा है। और ये तेरी दुनिया है कैसी दुनिया, किसी को गम है तो कोई खुश है। ये तेरी दुनिया है कैसी दुनिया, किसी को गम है तो कोई खुश है। इधर से बारात जा रही है, उधर जनाजा निकल रहा है। और ना अब वो मैं है, ना अब वो साकी, ना अब वो मैं कश, ना मैं कदा है। जो होश में है वो गिर रहा है, जो पी रहा है संभल रहा है। जज़ाकल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। ये फलसफे हैं मोहब्बतों के, कोई भी इनको समझ न पाया। किसी को दीदार की है दावत तो कोई फुरकत में जल रहा है। और उठाओ तारीख पढ़ के देखो, बड़े बड़े इनकलाब आए, मगर तवाजुन में है ये दुनिया, निज़ाम कुदरत का चल रहा है। है जितने शाखों पे नर्म गुंचे वो फूल होने से डर रहे हैं। है जितने शाखों पे नर्म गुंचे वो फूल होने से डर रहे हैं। जो आज गुलशन का बाग वहाँ है वही गुलों को मसल रहा है। जिंदाबाद। कमाल जब भी कलम उठाया, लिखा है जालिम को हमने जालिम। सदा हवा के खिलाफ रहना हमारा तर्ज अमल रहा है। कमाल जब भी कलम उठाया, लिखा है जालिम को हमने जालिम। सदा हवा के खिलाफ रहना हमारा तर्ज अमल रहा है। और ये अभी हमारा आज़ादी का महीना गुजरा है, तो इसमें कुछ अशार मैं देश के समर्पित जी मैं हाजिर करता हूँ कि गोलियों की बारिशों में भी न रुख मोड़ा कभी, हाथ से अपने तिरंगे को नहीं छोड़ा कभी। गोलियों की बारिशों में भी न रुख मोड़ा कभी, हाथ से अपने तिरंगे को नहीं छोड़ा कभी। देशभक्तों का किया है हमने राशिद एहतराम, चंद्रशेखर और भगत सुखदेव को दिल से सलाम। उनकी हम कुर्बानियां दिल से मिटा सकते नहीं, हम शहीदों को भुलाकर भी भुला सकते नहीं। कर्ज है हम पर शहीदों का बहुत एहसान है, जान से प्यारा हमें ये अपना हिंदुस्तान है। बहुत खूबसूरत कलाम पढ़े आपने। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी नौजवान एक नई पीढ़ी है, नई नस्ल है, और जिस तरह से आपने कलाम पढ़ा और जिस जज्बे के साथ पढ़ा, मैं समझता हूँ उनके दिल और जहनों में हमारी वीडियो के माध्यम से भी ज़रूर पहुँचेगा। तो इसके लिए आपको बहुत मुबारकबाद। अच्छा कमाल साहब, मेरा एक सवाल ये है कि एक राइटर, एक शायर, हालांकि हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं, पत्रकार जी, लेकिन बहुत सोच समझने के बाद हम तथ्यों के आधार पर एक एनालिसिस करके किसी चीज़ की व्याख्या करते हैं, फिर उसको एक स्क्रिप्ट को लिखते हैं।
लेकिन कैसे जहन आपका बन जाता है, तमाम एक पूरी कहानी को आप चंद लफ्जों के अंदर समेट हाँ, लेते तो हो? मैं इसी मौजू को आपको तो शायरी कैसे? में, हाँ, शायरी में जवाब देना वाह सर, चाहूँगा। वाह सर, हाँ। मैं ये कहता हूँ कि राहत कभी थी आज मुसीबत सी हो गई, राहत कभी थी आज मुसीबत सी हो गई, ये जिंदगी तो जैसे अजियत सी हो गई, और तन्हा सफर का मैंने इरादा किया मगर तुम साथ चल रहे हो तो हिम्मत सी हो गई, और राशिद कमाल कोई नहीं इसमें जहन का, बस मुझको शेर कहने की आदत सी हो गई। हो बहुत खूब। भाई देखिए, आप मजबूर हो जाएंगे ये वीडियो शेयर करने पर, आप मजबूर हो जाएंगे अपने तमाम उन ग्रुप्स के अंदर डालने पर। शायद ये पहली वीडियो ऐसी होगी जब मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा आप कि आप इसको शेयर कीजिए। शायद वो प्रोफेशन है, वो प्रोफेशन कहीं ना कहीं, वो मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ उसके जरिए शायद है। अच्छा, बात थोड़ा सा जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं इस कार की, और ये जो इस वक्त हमारे चैनल पर डिस्प्ले पर चल रही है, इसके विषय में बताएं कि आप इंजीनियर हैं, आप शायर हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, और मैं एक फोटो और चला रहा हूँ कि एक संगठन के जो है देवबंद के अंदर वो उपाध्यक्ष भी हैं। तो ये इतनी सारी ख्याता, जहन एक ही है, दिमाग एक ही है, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाते हैं सारे? मैं ये जवाब भी आपको अशार के साथ ही देना चाहूँगा। मैंने ये यूँ अर्ज किया है कि जैसे आसान नहीं हर शख्स का जाहिर होना, वैसे मुमकिन नहीं हर शख्स का शायर होना, और उसको पलकों पे बिठा देती है दुनिया राशिद, है बड़ी बात किसी फन में भी माहिर होना। जैसे आसान नहीं हर शख्स का शायर होना, वैसे मुमकिन नहीं, जैसे आसान नहीं हर शख्स का जाहिर होना, वैसे मुमकिन नहीं हर शख्स का शायर होना, उसको पलकों पे बिठा लेती है दुनिया राशिद, है बड़ी बात किसी फन में भी माहिर होना। बहुत जिंदाबाद साहब आपको। और देखिए, तमाम जो है आपको मेरे सवालों का जवाब इतने खूबसूरत अंदाज में शायद इससे पहले कोई देश के नेशनल मंत्री दे सके हों, शायद कोई विधायक दे सके हों। जवाब बहुत सारे मिले, बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों वीडियो हमने आप तक पहुंचाई है, लेकिन एक ये नया अंदाज, खूबसूरत अंदाज और दिल को छू लेने वाला अंदाज। और जी हाँ, मैं ये एक आखिरी शेर आपके हवाले से मैं अर्ज करता हूँ कि राशिद कमाल है ये ज़माना कमाल का, राशिद कमाल है ये ज़माना कमाल का, मिलने से इल्म होता है लोगों के हाल का। चलिए, हमारा सफ़र बेहद कामयाब हुआ। हम उम्मीद करेंगे कि ये तमाम खबरें। अच्छा, एक बात और जो है इस टेक्निकल, क्योंकि ज़रूर आपके कमेंट आएंगे, उससे पहले मैं आपको जवाब राशिद साहब के ज़रिए दिलवा देना चाहता हूँ। राशिद साहब, ये जो गाड़ी आपने बनाई है, और क्योंकि इसकी इतनी खूबसूरत, मैं जो फ़ोटो चला रहा हूँ, तस्वीरें चला रहा हूँ, और जो अभी मैन्युफैक्चर्ड हो रही है, अभी जो गाड़ी आपकी मैन्युफैक्चर हो रही है, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह का आपका कारोबार है कि आपने शौकिया ही ये बनानी शुरू कर दी। बस ये तकरीबन 35-40 साल हो गए लोहे का, मतलब एक काम करते हुए, तो इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हो चुका कि लोहा तो ऐसा, जैसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक मौजज़ा बख्शा था कि उनके हाथ में लोहा आते ही मोम हो जाया करता था। जी, तो अल्लाह ने ये एक ऐसा, मतलब हमारे साथ मामला हुआ है कि लोहे को अगर नज़र उठा के देख लिया कि ऐसे मुड़ना है, तो अल्लाह बस वो काम करा देता है। और फिर मैंने YouTube का सहारा लिया कुछ, और बेटा ये पढ़ाई कंप्लीट होके अभी आया है, बीटेक करके आया है ये रोबोटिक। तो इस बच्चे की हेल्प इसमें काफ़ी मिली, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के अंदर उसको कैसे उसको डिज़ाइन करनी है। जी बेशक बेशक, तो अल्लाह ने बस ये काम करा दिया इसमें। तो आगे चल के क्या ख्वाहिश है कि इस गाड़ी की, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आप इसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो बहुत लो प्राइस के अंदर, और मैं समझता हूँ कि बड़े तादाद पे जो लोग बाइक का इस्तेमाल ना करके, और ये इस तरह की अगर वो व्हीकल जो कि कंफर्टेबल भी है, गिरने का खतरा भी नहीं है, और शायद अगर आप इसके आगे की तरफ छत दे देंगे तो बारिश और धूल मिट्टी से भी बचाव होगा। और बड़ा एक आपका कंट्रीब्यूट शायद, अगर मैं समझता हूँ, तो देश के अंदर पॉल्यूशन को जो है वो रोकने में बड़ा आपका कंट्रीब्यूट रहेगा। तो इसके फाइनली प्राइस क्या रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है लोग बात कमेंट करके पूछने वाले कि साहब कहाँ से मिलेगी और ये कितने की गाड़ी है? बस अंदाजा ही अभी बताया जा सकता है, तो पूरा कंप्लीट होने के बाद पता चलेगा। अगर इसमें लिथियम बैटरी हम लगा देते हैं तो थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाएगी,
और बैटरी अगर तेजाब वाली लगाई इसमें तो उसकी कॉस्ट काफ़ी कम हो मतलब जाएगी। एक ओवरऑल बता दीजिए 10-12-15 हज़ार रुपये पर ये लगभग ये समझ लीजिए कि आप तकरीबन 2.5 लाख रुपए के आसपास। अच्छा, ये 2.5 लाख lithium, रुपए में हाँ। ये मतलब हैंड ओवर हो जाएगी लोगों के। जी 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 इंशाल्लाह। और इसकी जो है स्पीड और इसका किलोमीटर कितना रहेगा? स्पीड तो इसकी तकरीबन ये समझ लीजिए 25 प्रति 25 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 40 तक भी चलाई जा सकती है। इसको उसके लिए कोशिश करेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, और इसमें ये प्रदूषण में नहीं आती है। आरटीओ के उसमें कोई मतलब मामला इसका किसी भी तरह का कागज का सबसे नहीं ज्यादा है। मैं समझता हूँ कि बुजुर्ग महिला और बुजुर्गों के लिए जी, जी, बहुत जी, अच्छा जी, हाँ। एक कारगर साबित होने वाली है। शहर में इसको चलाने के लिए मतलब लोकल के इस्तेमाल के लिए बहुत मतलब ये कामयाब गाड़ी रहेगी। तो ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह इसमें कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक खास इंटरव्यू आप तक अगर आपने देखा कि जिस तरह से हमने तमाम सवाल जवाब भी किए, एक शायराना अंदाज में उनके ख्यालात भी आप तक पहुंचाए, टेक्निकल चीज़ें भी आपको दिखाई, तो ये एक अलग अलग मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए गुलदस्ते की एक मिसाल दी। लेकिन ये अपने आप में खूबसूरत गुलदस्ता है जिसके अंदर टेक्निक भी है, जिसके अंदर शायराना अंदाज भी है, जिसके अंदर एक बिजनेसमैन भी है, जिसके अंदर एक सोशल वर्कर भी है, और एक जिसके अंदर मेरे ख्याल से, अगर मैं अल्फाजों को शायद पूरा तो नहीं कर सकता इनकी शान में, लेकिन कहीं ना कहीं खिदमत गुजारी भी है। तो मुझे उम्मीद है कि खबर आपको बेहद पसंद आई होगी और आप इसको कोने कोने तक पहुंचाइए देश के, और बने रहिए आजमन 24/7 के साथ। कैमरा पर्सन शुएब आलम के साथ मैं फुरकान देवबंद।